रेन मुंबई डेरिवेटिव एक्चुअली है क्या, किस तरह काम करेगा। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डेरिवेटिव अपने आप में एक ऐसा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी वैल्यू किसी दूसरी अंडरलाइंग एसेट से डिटरमिन होती है। यहाँ पर पहली बार जो मुंबई का वेदर है, मुंबई का जो वेदर फोरकास्ट है, उसको अंडरलाइंग इंडेक्स बनाया गया। मुंबई में होने वाली बारिश को अंडरलाइंग इंडेक्स बनाया गया। अब मुंबई में कितनी बारिश होगी इसका कैसे अंदाजा लगाएंगे, तो इसको जेन्युइन और पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए जो एनसीडीएक्स है और आईएमडी, इन्होंने मुंबई में पिछले 30 साल का, ठीक है, 30 इयर्स का लॉन्ग पीरियड एवरेज लिया है। देखिए लॉन्ग पीरियड एवरेज ये लेकर के चले, कब से कब तक, 1991 से साल 2020, ये हो गए 30 इयर्स। इन 30 साल का जो एवरेज रेनफॉल है वो निकाला, जो कितना आ रहा है, 2206.7 mm। ये एवरेज है लास्ट 30 इयर्स का। बस यही जो है ये अपने आप में लॉन्ग पीरियड एवरेज है, इसी को इसका अंडरलाइन इंडेक्स बनाया गया। ठीक है, अब जो भी बारिश का जो मेजरमेंट होगा ना, वो बारिश का मेजरमेंट इसी लॉन्ग पीरियड रेनफॉल से ही क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे और उससे क्यूमुलेटिव डेविएशन रेन, एक्चुअली इसका जो अंडरलाइन इंडेक्स है वो सीडीआर है, क्यूमुलेटिव डेविएशन रेन मींस पूरी 2206.7 से कंपेयर करेंगे कि भाई अभी ज्यादा जाने के चांसेस है या कम जाने के चांसेस है, उसके अकॉर्डिंगली पोजीशन ली जाए। अब 4 माह हमारे सामने है, तो 4 महीने के 4 डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। एक होगा जून कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये जून के अंदर जो एवरेज रेनफॉल है लास्ट 30 इयर्स का लॉन्ग पीरियड एवरेज है वो 539.7 mm है। उसके बाद एक दूसरा होगा जुलाई कॉन्ट्रैक्ट जिसका जो एवरेज रेनफॉल है वो 794.9 mm है। अगस्त का 524.3 mm है और सितंबर में 347.8 mm है। और इन तीन चारों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्यूमुलेटिव वैल्यू आएगी 2206.7 mm। अब ये हमारा एक बेस लाइन एक्चुअली बन गई और इसी बेस लाइन से हम कंपेयर करेंगे कि हमारी एक्चुअल रेनफॉल ज्यादा हो रही है या कम हो रही है।